आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम पहले भी पढ़ चुके थे, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, दोनों के बीच में अंतर क्या है, यानी रेस्पिरेशन का ही ये एक मेन टॉपिक है आपका, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो हम पैराग्राफ वाइज करके बना सकते हैं। पैराग्राफ हमने इसका बना लिया, एक हेडिंग में पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिख दिया, सेकंड में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिख दिया। पर एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम एक टेबल ड्रॉ कर देंगे और एक टेबल टाइप बना देंगे जिनमें हम दोनों को कंपेयर करेंगे डिफरेंस के बीच में। ओके स्टूडेंट, ये भी एक तरीका है। अच्छा, इसे याद करने से दो फायदे होते हैं। अगर आपसे सिर्फ सेपरेटली एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा तो आप सिर्फ एरोबिक साइड का नोट कर देंगे, पैराग्राफ टाइप का बना के लाइनों में, ठीक है। और सिर्फ अगर आपसे एनारोबिक के बारे में पूछ रहा है तो आप एनारोबिक साइड का लिख देंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी जो श्वसन होगा एरोबिक के अंदर क्या होगा, ऑक्सी। आप सोच रहे हैं ऑक्सी, ऑक्सी इट मींस ऑक्सी श्वसन इसे बोलते हैं, वैसे क्या होता है ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन के मतलब क्या है, ऑक्सी आ रहा है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, एयर की प्रेजेंस होगी। अनॉक्सी के अंदर क्या होगा, अनॉक्सी रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, अनॉक्सी श्वसन के अंदर क्या होगा कि जो एयर जो है वो उसमें से हट जाएगी, यानी एयर की प्रेजेंस कंपलसरी नहीं है कंपैरेटिवली देन द ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन के अंदर ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस होगी, उसकी प्रेजेंस के अंदर ही आपका ऑक्सी श्वसन होगा। और जो अनॉक्सी श्वसन है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारे टॉपिक्स को हम कंपेयर करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या है, फर्स्ट हमारा हमने टॉपिक ये लिया है, ऑक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। इट मींस स्टूडेंट्स जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, एयर की प्रेजेंस में होगा। अब आप जानते हैं एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, जब एयर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इट मींस कंप्लीट हो गया कि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, ऑक्योर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर होगी तो ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन रिक्वायर यानी ऑक्सीजन मस्ट नहीं है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन मस्ट है। तो स्टूडेंट फर्स्ट डिफरेंस एंड मेन डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज लेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, हमें एनर्जी कहां से मिल रही है, फूड खा रहे हैं हम, खाना खा रहे हैं। तो खाने से क्या होगा, खाना क्या होगा आपका, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज हो जाता है एटीपी में। किसमें ब्रेक डाउन होता है, एटीपी। अब एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जब ब्रेक होता है तो मिलती है आपको एनर्जी, और इस एनर्जी को बॉडी जो होती है वो यूज करती है अपने जनरल वर्क करने के लिए। तो यानी क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहां से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो हो रहा है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एथाइल अल्कोहल जो होगा वो किसमें हो जाएगा, इन सेल्स, एंड जो लैक्टिक एसिड में जो हो जाएगा ये किसमें होगा, मसल्स के अंदर होता है। तो स्टूडेंट यहां से क्या है, यहां पर मेन डिफरेंस अभी हम समझते हैं, जो ग्लूकोज है वो गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज यानी कंप्लीटली ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जबकि एनारोबिक के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज तो होगा बट ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं हम। अब बात आती है कि ये जो है ऑक्सी श्वसन किस में होता है, अनॉक्सी श्वसन किसके अंदर होता है। तो ऑक्सी श्वसन किस में होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, हायर लेवल के जो हमारे एनिमल्स या प्लांट होते हैं। आप समझिए, सॉरी एनिमल और प्लांट्स भी नहीं कह सकते, हम हायर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, एनिमल आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे आपके लोकेशन में, हायर जो हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे, आपके प्लांट्स हो जाएंगे। तो देखिए ऑकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ये जो होंगे
हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अब बात आती है कि जो अनाक्सी श्वसन है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये कहां होता है? ये होता है आपके लोअर क्लास के जो होते हैं। लोअर क्लास में कौन कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर जो हमारे जानवर होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर भी कौन कौन से? बहुत ही ज्यादा निम्न कोटि के, जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, समझ रहे हैं? तो इनके अंदर कौन सा होता है? आपका अनाक्सी श्वसन होता है। किस किस में? यीस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और कौन से थे? पैरासाइट्स ऑफ वर्म्स। वर्म्स जो होते हैं ना जमीन में रहने वाले, जैसे केंचुए वगैरह, इस टाइप के जो वर्म्स जो होते हैं, जो बहुत ही माइक्रो होते हैं, उनके अंदर जो पैरासाइट मींस जो खुद भोजन अपना नहीं बनाते, फॉर फूड के लिए या अपनी सरवाइव करने के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, जैसे टेपवर्म वगैरह होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर सब समझ रहे हो कि किन के बीच में होता है? ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, और कंपैरेटिवली ये क्या होता है? अनाक्सी श्वसन यानी एनारोबिक किस में है? लोअर ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया? लोअर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से में? जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया, ईटीसी। अब बात आती है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जो एनारोबिक है वो एज ए आपको फर्मेंटेशन में भी ले सकते हैं। तो फर्मेंटेशन किस में होता है? यीस्ट वगैरह में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। आगे और टॉपिक पे समझेंगे। अच्छा, अब समझिए अब क्या होती है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एरोबिक के अंदर क्या होता है? मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ज्यादा एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो एटीपी में रिलीज होता है। और ध्यान रखिए, ज्यादा एटीपी रिलीज होने की वजह से, जितने ज्यादा एटीपी रिलीज होंगे स्टूडेंट, उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, एटीपी से कितना है? 24 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो हम इसे एटीपी को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी कॉइंस भी बोल सकते हैं। यानी जितने ज्यादा एटीपी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हैं? अब दो, यानी जब ज्यादा एटीपी रिलीज हो रहे हैं किसके अंदर? एरोबिक के अंदर, तो एनर्जी लेवल भी एरोबिक के अंदर ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। समझ गए? क्लियर है? दूसरे पे आते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब यहां क्या होगा? एनर्जी रिलीज इन लेसर देन द प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? एरोबिक के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो एरोबिक के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, एनारोबिक के अंदर कम रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है भाई? क्योंकि मेन क्या है? एटीपी कम रिलीज हो रहे हैं। एनर्जी के लिए क्या हो रहा है? एटीपी कम रिलीज हो रहे हैं। जब एटीपी कम रिलीज हो रहे हैं, जो एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो जाए, उसी से तो ब्रेकडाउन होने के बाद में एनर्जी बननी है, और वही कम होंगे तो एनर्जी कम होगी। इट मींस स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर आपके चूल्हे के अंदर ईंधन कम है तो भाई साहब आपको गर्मी भी कम ही मिलेगी, एनर्जी जो मिलेगी वो भी कम ही मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल यही वही चीज होती है। अच्छा, अब आते हैं, अब कहां होता है? अब देखिए, ये हमने आपको बता दिया, ये किस में थी? प्लांट सेल और एनिमल सेल में थी। और सेल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कहां से होती है? आपको पता है, सेल के अंदर हमने 9th 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है ना सेल्स का। अब देखिए, तो ये होता कहां है? ऑक्योर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। क्योंकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं या हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनके अंदर सेल्स में कौन से होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? एनर्जी ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि एटीपी की वजह से। अब आ जाते हैं, अब ये कहां होते हैं? ऑक्योर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अच्छा, ये रिएक्शन कहां होती है? कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह में आपको पता है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो ज्यादा होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की तो एब्सेंस होती है। तो ये वाली रिएक्शन कहां होती है आपकी? यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल्स के कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। और जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये कहां होता है? सेल्स के अंदर। और पार्ट कौन सा है? सेल का भी एक पार्ट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका डिफरेंस जो है लगभग मेनली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट है। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग रेट, यानी दो चीजों के बारे में हम इस वीडियो के इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। ब्रीथिंग क्या है और ब्रीथिंग रेट क्या है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर रिच इज ऑक्सीजन। यानी ब्रीथिंग में क्या होता है? हमने क्या बताया था? एक बार हम सांस लेते, देखो टोटल जो आपके ब्रीथिंग है वो कंप्लीट कब होगी? हमने सांस ली, एयर इन एयर आउट,
दोनों मिलने के बाद, यानी एक बार में जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी हमने ली, दोबारा में क्या करी, कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस करके हमने वापस निकाल दी। दोनों मिलके एक प्रोसेस कंप्लीट ही तब होगा ब्रीथिंग का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखते हैं, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर रिच ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से भरी हुई, ये नहीं कि हमने किसी के मुंह पे मारी और वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से उतरे। यहां पर मोस्टली ब्रीथिंग के अंदर क्या है, क्योंकि जरूरत किसकी पड़ेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीश्वसन होगा, तो ऑक्सीश्वसन के अंदर किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो स्टूडेंट, विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इन, यानी ये अंदर जाएगी इस टाइप से। एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज गोइंग आउट। उसके बाद क्या होगा, पूरे प्रोसेस, ये तो था हाफ साइकिल ऑफ द ब्रीथिंग, एंड फुल कंप्लीट कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस करके एंड वाटर वेपर जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहां से हम समझते हैं कि ये क्या होती है, ब्रीथिंग। अब बात आती है कि क्या होगा। अब देखो, दो पार्टों में हुई, एक बार में सांस अंदर गई, दूसरी बार में सांस बाहर आई। सांस बाहर आने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर आए। तो स्टूडेंट, यहां से देखिए, द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इज ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। यहां पर ध्यान दीजिए, जो प्रोसेस जो है हमारा सांस को अंदर लेने का, समझे, ब्रीथिंग का पार्ट मैंने आपको क्या बताया कि सांस को अंदर लेना है इस टाइप से, तो इसे क्या बोल लेते हैं, इनहेलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसके अंदर इनहेलेशन माने सांस लेना। इनहेलेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज जो है, वायु जो है वो हमारे अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर इन हो रही है, इनहेलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस अपनी ब्रीथिंग के पार्ट में दो पार्टों से मिलकर बना है, एक में हम सांस लेते हैं और एक में सांस जो होती है यानी गोइंग आउट होती है, बॉडी से बाहर जाती है। तो जिस पार्ट में सांस अंदर ली जाती है उसे क्या बोला जाता है, इनहेलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, द गोइंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिप्लेस में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो उसे क्या बोल लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशंस। एक्सहेलेशंस यानी कि एग्जिट हो रही है एयर, यानी कि एयर एग्जिट में कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों चीजें मिला के क्या मिलती हैं, समझिए, दोनों चीजें मिला के क्या बनती हैं आपकी ब्रीथिंग, यानी इनहेलेशन। द ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द वन कॉम्बिनेशन ऑफ द इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशन, दोनों मिलेंगे तब जाके एक ब्रीथिंग जो होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। समझ आया स्टूडेंट्स? ओके, अब बात आती है, देखिए हमने यहां पर ब्रीथिंग तो हमने पढ़ लिया है, ब्रीथिंग तो हमने समझ में आ गई है। अब आती है ब्रीथिंग रेट क्या होता है, यानी ब्रीथिंग रेट क्या होगी। अगर हम किसी भी चीज का रेट निकालते हैं तो क्या होता है, पर यूनिट पे निकाला जाता है। तो यानी कि देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, टोटल ब्रीथिंग जो होगी वो क्या होगी, दो पार्टों में कंप्लीट होगी। एक बार में हमने सांस ली, गोइंग सेंस, ऑक्सीजन गोइंग इन, एंड सेकंड पार्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो यानी CO2 गैस जो है वो बॉडी से बाहर निकली। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के तो क्या है, आपकी क्या बनी है, ब्रीथिंग बनी है। अब देखिए, एक ब्रीथिंग तो हो गई, अब क्या है कि 1 मिनट के अंदर जितनी बार कोई सांस लेने का ये साइकिल पूरा करेगा, यानी ब्रीथिंग कंप्लीट करेगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे ही बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। पढ़ लेते हैं, द ड्यूरिंग ब्रीथिंग inhalation and the exhalation occur alternatively and the continuously, यानी कि देखो सॉरी, अल्टरनेटिवली कैसे, एक बार सांस अंदर जाती है, दोबारा में भी सांस अंदर ले लेते हो क्या, नहीं ना, पहले एक बार सांस अंदर आएगी, एक बार क्या होगी, बाहर जाएगी। ऐसे ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बार सांस ली और 2 बार हमने बाहर निकाल दी, ऐसा तो नहीं होता। यानी एक बार सांस अंदर, एक बार बाहर, एक बार फिर से अंदर गेन करी जाएगी, एक बार फिर से बाहर जाएगी। तो ये अल्टरनेट चलता है, एक बार इन एक बार आउट, यानी एक बार बॉडी के अंदर इन और एक बार आउट, एक बार इन ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो ये क्या है, अल्टरनेट होती है, एक बार अंदर होगी और एक बार बाहर जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, ये अल्टरनेटली कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ऐसा होता है अगर हम सो भी जाए तो भी क्या है, हम देखो खाना भूल सकते हैं, कोई भी काम भूल सकते हैं, पर आज तक कभी आपने किसी को देखा कि वो सांस लेना भूल गया हो, नहीं ना, इसीलिए क्योंकि ये अल्टरनेटली कंटिन्यूअसली चलती रहती है। स्टूडेंट्स, इसे ही क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। अब ब्रीथिंग रेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कोई इंसान कितनी बार सांस ले रहा है, इसे ही क्या बोला जाता है, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। तो देखिए, जो आदमी होगा वो कितनी बार लेता है, इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। जो जनरल यानी स्वस्थ आदमी से मतलब ऐसा नहीं कि हम आदमी की बात कर रहे हैं, औरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर ह्यूमन की बात कर रहे हैं। द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज इक्वल टू 16 to 18। अगर स्टूडेंट्स आप कभी काउंट कीजिएगा, एक नॉर्मल हो के आप
मतलब आपकी बॉडी नॉर्मल है कि नहीं। अगर कोई स्वस्थ इंसान है, आप अपने टाइम में घड़ी में टाइम लगाइएगा, यानी 1 मिनट में देखिएगा कि आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, यानी कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन एंड आउट का, उसे आप नोटिस कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी रेट क्या होता है, लगभग 16 से 18 बार। स्टूडेंट एक आध बार यानी 18 से कम भी हो सकता है, 18 से प्लस भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई 19 बार ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कि 17 या 16 बार ले ले, यानी 16 से 18 के बीच का जो है वो क्या है आपका एक स्वस्थ मनुष्य का, यानी इट मींस उसे सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, एकदम टकाटक चल रहा है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जो सांस लेना और छोड़ना दोनों कॉम्बिनेशन जो है ब्रीथिंग जो है वो कितनी होगी, एक मनुष्य कितनी बार सांस लेगा, 16 से 18 बार। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है अगर वो कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी वर्क कर रहा है, रनिंग कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब हैवी वर्क कर रहे होते तो आपने कभी एक चीज सोची है, आपको सांस क्यों ज्यादा लेते हो, बताइए। भाग रहा है कोई हैवी वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, तो आप देखिए उसे सांस ज्यादा लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। एक बात बताइए, बाइक चला रहे हो आप, समझ रहे हो, जब आप धीमे चला रहे होते हैं तो कम पेट्रोल लगता है, इंजन को कम पेट्रोल चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा काम नहीं करना, उसे फास्ट रन नहीं करना। अब आपने एक्सीलेटर एंट दिया, आपने गाड़ी का, अगर आप कार चला रहे हैं आपने पेडल दबा दिया, स्पीड बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ेगी तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, सांस ज्यादा लगेंगी, क्योंकि जब एक बात बताओ, फ्यूल के अंदर तो जो स्पार्क प्लग होता है, बाइक के अंदर तो वो कार्बोरेटर स्पार्क प्लग ने स्पार्क करी और आग लग गई, ज्यादा आग लग गई तो पिस्टन पे ज्यादा वो पड़ा, ज्यादा एनर्जी मिली और ज्यादा काम हुआ, बाइक तेज चलने लगी। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी ने तो अपना खाना खा रखा है, कोई भागते भागते तो खाता नहीं है, कोई भागते भागते खा लेता है क्या, बहुत तेज भाग रहा है और खाता खाता भाग लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपने खाना खा रखा है वो तो आपको एनर्जी देगा। अब वो एनर्जी कब होगी, ऑक्सीजन जलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा काम करना है उन्हें, और इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन ज्यादा कहां से आएगी, ऑक्सीजन वातावरण से लेगा, ब्रीथिंग करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, जल्दी जल्दी छोड़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, जल्दी जल्दी सांस छोड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, ब्रीथिंग रेट भी स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा। तो ये ब्रीथिंग कहां तक पहुंच जाती है, लगभग 22 से 25 तक, हो सकता है एक आध दो और एक्स्ट्रा भी पहुंच जाए 26-27 तक। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तब ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, अब तो ब्रीथिंग रेट हो जाता है लगभग एप्रोक्सीमेट, एक दो ऊपर नीचे चलता है, 25 यानी 25 ब्रीथ पर मिनट। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, यानी कि ब्रीथिंग क्या होगी, जब आपको ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, ज्यादा मेहनत का काम करोगे तो ज्यादा सांस भी लेनी पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की आपकी बॉडी को जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए काम के लिए, जो कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ लिया है, क्योंकि एटीपी ब्रेक होंगे तब जाके एनर्जी मिलेगी, ज्यादा काम ज्यादा एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर अभी तक हमने समझा रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग रेट, आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा तो हो सकता है स्टूडेंट आपके दिमाग में थोड़ा सा हौज पौज हो गया होगा और आपको यह लगा होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है, बिल्कुल ठीक है, ब्रीथिंग जो है ध्यान दीजिए रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, समझ रहे हैं क्या है, वो एक रेस्पिरेशन का हिस्सा है। बट इन दोनों चीजों में भी अंतर बन सकते हैं, जैसे एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अंतर था। अब देखते हैं, अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, अगर कोई पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो अब इस कंडीशन में हम दोनों को दो सेपरेट चीज मान के चलेंगे। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, ये आप समझिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ब्रीथिंग के अंदर क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस से मतलब शारीरिक क्रिया है, अंदर सांस गई और सांस बाहर आ गई, समझ रहे हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड वी ईट, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जबकि देखिए रेस्पिरेशन कहां तक था, सॉरी ब्रीथिंग कहां तक थी, सांस ली और सांस बाहर निकाल दी हमने, यानी ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हुई, ब्रीथिंग हो गई हमारी। अब बात आती है रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, सांस अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गई, और इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन द बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल जैविक क्रिया है हमारी, इट्स इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यानी ध्यान दीजिए, इसके अंदर कहां है, हमने खाना खाया,
खाना खाया और वो खाना जो है डिकम्पोज हुआ, अलग छोटे छोटे पार्टों में होता है। यहां से तो हमने खाना खा लिया, दांत जो होते हैं, हमारा मुंह जो होता है वो उन्हें थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता है। सॉलिड से क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्रेक डाउन कर देगा, उसके बाद में हमारी जो सिलाइवा होती है वो उसके अंदर मिक्स होगी, गले से नीचे जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारे पेट में पहुंचेगा। पेट के अंदर क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या उसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस होंगे, जो हमारे जो सॉलिड फॉर्म में जो खाना है उसे पचाएंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद में जो एनर्जी जो होगी और जो खाने का जो एसेंस जो होगा, समझ रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे जूस निकाला तो जूस अलग निकल गया और जो उसका एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है जिसे हम गूदा, एक्स्ट्रा गूदा बोलते हैं, वो अलग मशीन से सेपरेट होकर निकलता चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से क्या होगा, जो वो जूस यानी जो प्योर एसेंस जो है, विटामिन मिनरल्स, जो भी उसकी जो भी हमने खाना खाया है उसके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज जो हैं उसकी, वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे जो हमने हमारे पेट के अंदर जो हमारा खाना है उसमें से एक, हमारे इंटेस्टाइन्स का, हमारे पेट का एक पार्ट होता है विलाई, वो उसे एब्जॉर्ब करेगा और उस खाने की अच्छी क्वालिटीज को, जो उसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, सारी चीजों को लेके हमारे ब्लड के अंदर मिला देगा। और जो ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, जब हम वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, आप समझ गए, कंप्लीटली खाने का ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और एनर्जी मिलेगी। ये है आपका रेस्पिरेशन का पार्ट। ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और जबकि ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। समझ आया, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ब्रीथिंग के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, बदलेगा अल्टरनेटली। एक बार ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई, फिर से ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई। अब इसमें से क्या हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया, ये था हमारा फिजिकल प्रोसेस, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ये एक ही टॉपिक है स्टूडेंट, यहां हमने समझ लिया। अच्छा, अब क्या है, इट ऑक्योर क्या है, आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये तो बात पक्की है कि ब्रीथिंग क्या है, बॉडी के आउटसाइड हो रही है, यानी सांस लेने तक की क्रिया और बॉडी से बाहर होगी। तो ब्रीथिंग का जो मोस्टली पार्ट है वो क्या होगा, बॉडी से बाहर बाहर हो गया। अब इट ऑक्योर इन इनसाइड्स, क्योंकि क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर क्या होगा, खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। ये सारी की सारी क्रियाएं जो है ये तो स्टूडेंट बॉडी के अंदर हो रही है, इनसाइड द बॉडी हो रही है। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इनसाइड द बॉडी सेल्स होती है। मैंने अभी आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो बताए थे। अच्छा, अब क्या है हमारा फोर्थ टॉपिक, क्या है, नो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो किसी एंजाइम की कोई जरूरत नहीं होती, हमारा काम सिर्फ क्या होता है, सांस लेना। यानी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन इन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई। अब यहां से स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डाइजेशन के अंदर आपको पता है पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में और उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द सर्टेन स्टेज ऑफ द रेस्पिरेशन। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो पार्ट प्ले करते हैं आपके रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, क्योंकि उसके अंदर खाना भी ब्रेक डाउन होगा तो एंजाइम्स ही ये काम करते हैं। अब नो एनर्जी इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्ब्स, यानी कि सांस लेने देने के अंदर क्या होता है, कोई भी एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। अच्छा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के अंदर एंड कंट्रोलिंग द स्टेप वाइज एंड मैनर। यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कंट्रोलिंग होगी और हमारी बॉडी को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस बॉडी के पार्ट के अंदर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों के भी अंतर पढ़ लिए हैं। टॉपिक कंप्लीट है।